हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो यार मान लो कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E और हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, एक है A और दूसरा है B। That this is the electric field E and these are two equipotential surface A and B। और ये जो दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो एकदम क्लोज है। दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एकदम क्लोजली स्पेस्ड है। ठीक है, एकदम क्लोजली स्पेस्ड है कि अगर एक सरफेस यहाँ पे है तो दूसरा जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, जस्ट उसके ऊपर, मतलब एकदम क्लोज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट एज अ बिगर फॉर्म में दिखाया है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जो कि दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ए एंड बी। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है, सपोज अगर किसी एक सरफेस में कुछ पोटेंशियल है तो दूसरे में कितना पोटेंशियल होगा, उससे एकदम थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। ठीक है, सो द पोटेंशियल ऑन ए लेट वी। ठीक है, कि अगर ए में वी पोटेंशियल है तो बी में कितना होगा, इस पोटेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। सो टेक वी प्लस डेल वी। ठीक है, दिस पोटेंशियल इज ग्रेटर देन दिस पोटेंशियल। क्यों? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन इधर है, इट मीन्स कि देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज और देयर मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज। और हम क्या जानते हैं कि हम जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ आते हैं तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज करता है। मेरा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि पोटेंशियल ऑन सरफेस बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑन सरफेस ए। कितना ज्यादा, एकदम थोड़ा सा, बिकॉज एकदम सटा हुआ है ना, एकदम क्लोजली स्पेस्ड, तो एकदम थोड़ा सा ही होगा ज्यादा। सो डेल वी इज द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन दीज टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, जब हम किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो हमको जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, अगर उस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया है तो। ठीक है, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितना हमको वर्क डन करना, W, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना है, V प्लस डेल V माइनस V। ठीक है, और मेरा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है मेरा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर देखो तो एकदम क्लोजली क्या है, एकदम सटा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, क्योंकि यूनिट चार्ज है तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया, सो लेट दिस डेल एल, लेट दिस बी डेल एल, और ये जो डेल एल है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों सरफेस क्या आपस में बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, सो डेल एल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया, उस पर कितना फोर्स लग रहा था, ई फोर्स लग रहा था। एंड डेल एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एकदम स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है। सो डेल एल, ठीक है, और डेल एल क्या, एकदम अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड के, फोर्स के एकदम अलोंग लग रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाया गया, मतलब इधर लाया गया। सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो गया, दोनों कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ई डेल एल कॉस 180 डिग्री, और कितना मिल जाएगा हमको, माइनस ई डेल एल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इतना एंड वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू इतना, मतलब कि ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के बराबर। ठीक है, सो वी कैन राइट
फ्रॉम 1 and 2 v plus del v minus v is equals to minus e del l. ठीक है, जब v से v खत्म और कितना बच गया, del v is equals to minus e del l, तो हम इसको लिख सकते हैं E is equals to minus del v by del l. ठीक है, so this is the relation between electric field and potential. ठीक है, बहुत easy है. ठीक है, this is the relation between electric field and potential, and electric field is negative of change in potential. Electric field is equals to negative of change in potential. मतलब ठीक है, that electric field जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, इधर डायरेक्शन में है, और हम क्या देख पा रहे हैं कि सामने में पोटेंशियल ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं क्या हो रहा है, पोटेंशियल मेरा घट रहा है. मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगर हम अलोंग जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल मेरा घटता है. हम और दूर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल मेरा और कम होगा, और दूर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल मेरा कम होगा. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction in which potential decreases. ठीक है, in which potential decreases.